सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो अपने आसपास फूल पौधे किसे पसंद नहीं हैं। हर किसी को अच्छा लगता है अपने आसपास हरियाली रहे और हम उसको कई बार करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम अपने घर से दूर ऐसी जगह पर रहते हैं या फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, क्योंकि आजकल का तो ट्रेंड ही ये हो गया है जहाँ पर हरियाली आसपास देखने के लिए नहीं मिलती है, बहुत कम देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में छोटे छोटे गमलों में भी अगर आप फूल पौधे लगाते हैं तो समस्या ये आती है कि हम उसको खाद कहाँ से दें। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ घर से निकाले हुए ऐसे 9 फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कभी भी बाहर से कोई भी खाद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अच्छी मिट्टी बना करके आपने पौधा लगा दिया और उसके बाद में आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करते रहें, खासकर गर्मियों के समय में, तो आपको किसी भी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सभी फर्टिलाइज़र आप अपने घर में से ही निकाल करके अपने पौधों में दे सकते हैं, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में पौधों को पानी की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है और हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो पौधे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और इन चीज़ों को हम बेकार समझ करके फेंक दिया करते हैं। देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने सारे फर्टिलाइज़र बना करके रखे हैं, अभी बताऊंगी किस तरीके से बनाना है स्टेप बाय स्टेप। दूसरी चीज़ ये कि ये सभी फर्टिलाइज़र अगर आप रेगुलर बेस पर अपने पौधों में इस्तेमाल करते रहे सितंबर तक भी, तो भी आपको किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, पहला फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे चने के पानी से। तो देखिए, काले चने जो होते हैं वो सभी के घर में बनाए जाते हैं और इनको बनाते कैसे, हम रात को भिगो करके रखते हैं और सुबह को फिर हम बॉईल करके हम बनाते हैं। तो इसको किस तरीके से इसका फर्टिलाइज़र बनता है वो मैं बताती हूँ। जब हम रात को चनों को भिगोते हैं, काले चने को आप पानी में पहले धोते हैं और धोने के बाद में भिगो देते हैं और भिगाने के बाद में सुबह को ये जो पानी बचता है इसको हम फेंक देते हैं। तो इस पानी को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, उबालने से पहले का पानी है ये उतना ही पौष्टिक और ताकतवर होता है जितना कि उबले हुए चनों का पानी। तो वो तो हम लोगों के लिए इस्तेमाल में आ जाता है, लेकिन ये वाला जो पानी है जो हम फेंक दिया करते हैं, धोते हैं ना हम उबालने से पहले, तो इस पानी को कभी भी ना फेंकें। आप जब भी चने बनाएं, जितना भी पानी बचता है, बल्कि आप 1 या 2 बार और भी धोएंगे अगर इसके बाद में, तो वो पानी भी आप अपने पौधों में डालें। दूसरे नंबर पर आता है प्याज। तो देखिए, प्याज के छिलके भी हर घर में सुबह शाम निकलते ही हैं, कुकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं और छिलकों को हम अक्सर फेंक दिया करते हैं। तो मैं कंपोस्ट बनाती हूँ घर पे ही, आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप कंपोस्ट नहीं बनाते तो आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी अनियन पील होता है उसको आप पानी में भिगा करके रख दीजिए। जैसे मैंने ये भिगा करके रखा हुआ था कल रात को, 1 दिन पहले मैं भिगो करके रखती हूँ, तो इसको आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, जितने भी छिलके होते हैं उसको पानी में भिगो करके रख दीजिए और अगले दिन सुबह को वो पानी आप पौधों में दे सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भिगो करके रख दीजिए छिलके और आप 2-3 दिन बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो पानी रखना है आपको ढक करके शेड में रखना है, धूप में नहीं रखना है। तो ये पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे पौधों के लिए। इससे रुके हुए पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। तीसरे नंबर पर आता है चावल का पानी। तो देखिए, चावल जब हम धोते हैं तो पानी हम फेंक दिया करते हैं, तो ये पानी को कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। इस पानी को आप अपने पौधों में दीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहता है। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है हमें, पहले जब हम चावल भिगोते हैं तो भिगोने से पहले हम 5-6 बार धोते हैं। तो पहली बार जब हम धोएंगे तो वो पानी मैं फेंक देती हूँ हमेशा, और दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार भी हम चावल धोते हैं वो सारे पानी को स्टोर करके रख लेंगे और उस स्टोर पानी को हम अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। सभी तरह के पौधों में, फूलों वाले, पत्तियों वाले, सब्जियों वाले, किसी भी तरह के पौधों में आप ये पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे स्वस्थ और हरे भरे रहते हैं। तो ये पानी भी बहुत अच्छा है। इसके बाद में मैं बात करूँगी कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी का फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो गुलाब, मोगरा, चांदनी, गंधराज और गुड़हल, इस तरह के पौधों को बहुत पसंद है। अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप इन सभी पौधों में, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए, उन सभी पौधों में अपनी 1 चम्मच कॉफ़ी लीजिए,
1 चम्मच से थोड़ी सी कम ही लीजिए और उसको लगभग 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। और उसके बाद में अच्छे से मिक्स करने के बाद में उसको थोड़ा सा और पानी मिला दीजिए और इन सभी पौधों में गुलाब, गुड़हल, मोगरा, चांदनी, गंधराज, इन सभी में आप मिला करके इसको दे सकते हैं अपने पौधों में। उनके ऊपर कलियां बहुत जल्दी आएंगी और बहुत अच्छा आपका पौधा रहेगा। पौधा हरा भरा भी रहेगा, फूल जल्दी आते हैं। तो इस तरीके से आपने मिला लिया है और लगभग 1-1 गिलास पानी आप अपने सभी पौधों में, जिनके नाम मैंने बताए, उनमें दे सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगी खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा बहुत अच्छा एक फर्टिलाइज़र भी है, पेस्टिसाइड भी है। तो यही 4-5 पौधे जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया, गुलाब, हिबिस्कस, मोगरा, गंधराज, इनमें चांदनी, इन सभी में आप ये फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र किस तरीके से देना है, लगभग आधा चम्मच आपने खाने वाला सोडा लेना है, यानी कि मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, बेकिंग सोडा लेना है। तो वो खाने वाले सोडे को आपको आधा चम्मच आपने सोडा लिया तो उसको लगभग 1 लीटर पानी में आप घोल लीजिए और अच्छे से मिक्स करने के बाद में अपनी स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं। स्प्रे बॉटल में भरने के बाद में अपने सभी पत्तों पर, फूलों वाले हों या फिर आपके पत्तों वाले पौधे हों, रंगीन पत्तियों वाले हों, उसके ऊपर आप फोलिएज स्प्रे करें तो आपके जो पौधे हैं उसमें एक तो कीड़ा नहीं लगेगा, दूसरी पत्तियाँ भी अच्छी रहेंगी। एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि धूप के समय में इसको नहीं स्प्रे करना है, वरना पत्तियां जल जाएंगी। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सोडा की मात्रा अगर आपने ज़्यादा ली है तभी भी आपकी पत्तियां जल जाएंगी। इसीलिए जब भी इस्तेमाल करें इसको, या तो सुबह सुबह करें धूप निकलने से लगभग 1 से 2 घंटे पहले, या फिर शाम को इस्तेमाल करें जब धूप चली जाती है तब। अगर जलती हुई धूप में करेंगे तो आपकी पत्तियों के जलने का खतरा रहेगा। अच्छा, इसको आप एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पौधों में डायरेक्ट मिट्टी में दे दीजिए। इसके बाद में जो अगला फर्टिलाइज़र है, देखिए दूध हम सभी के घरों में पैकेट आते ही हैं और कच्चा दूध हमारे पौधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो मैं तो जब भी जैसे दूध उबालती हूँ तो उबालने रखने से पहले बहुत थोड़ा सा दूध, देखिए छोटे वाले गिलास में भी बहुत ही थोड़ा सा दूध मैंने लिया है और इसको मैं क्या करती हूँ, अपने डबल पानी मिलाना है, डबल भी नहीं 10 गुना ज़्यादा पानी मिलाना होता है। और इसको आप अपने मनी प्लांट पर या फिर तुलसी पर या फिर कोई क्रोटन पर, इस तरह के पौधों के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मिट्टी में दे सकते हैं। आपके पौधे हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और मनी प्लांट की पत्तियों में बहुत अच्छी चमक आती है। तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, पूरी गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले नंबर पर आता है फर्टिलाइज़र चाय की पत्ती। तो देखिए चाय की पत्ती हम सभी के घरों में होती ही है। इस चाय की पत्ती को क्या करना है, देखिए जो चाय बनाने के बाद में जो चाय की पत्ती बच जाती है, उस चाय की पत्ती को हम भी अक्सर फेंक दिया करते हैं। तो उस चाय की पत्ती को फेंके ना, पहले अच्छे से पानी में धो लीजिए उसको और फिर सुखा लीजिए। उस वाली पत्ती को तो हम डायरेक्ट पौधों में डाल सकते हैं। और अगर आपके पास वो मतलब आप नहीं रखना चाहते तो एक तरीका और भी है, ये चाय की पत्ती को आप लगभग 2 चम्मच चाय की पत्ती को 2 लीटर पानी में डाल दीजिए और रात भर इसको रख करके ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगले दिन उसमें 10 गुना पानी मिलाइए और अपने सभी पौधों के ऊपर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, साथ ही साथ पौधों की मिट्टी में भी दे सकते हैं। तो ये सभी फर्टिलाइज़र जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बदल बदल कर आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मसलन आज आपने चावल का पानी दे दिया, कल को दाल का पानी दे दिया, उसके अगले दिन चाय की पत्ती का पानी दे दिया, उसके बाद में आपने कुछ और दे दिया। तो इस तरीके से आप बदल बदल कर देते रहेंगे। तो रोज़ पानी की जगह इस तरह की फर्टिलाइज़र देते रहें तो आपके पौधे भी अच्छी ग्रोथ करेंगे और आपको अलग से कोई भी फर्टिलाइज़र खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये देखिए मैंने रात को जैसे भिगो दिया था और सुबह को उसको छान करके चाय की पत्ती के पानी को अपने सभी पौधों में दे दिया। अगले नंबर पर आता है बनाना पील फर्टिलाइज़र। तो बनाना पील फर्टिलाइज़र के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, इसको बनाना बहुत आसान है। आपने केले के छिलकों को पानी के अंदर डाल देना है कट करके छोटा छोटा और 2 दिन लगभग पानी को रख दीजिए। पानी का कलर चेंज हो जाता है, उसको छानने के बाद में आप अपने सभी फूलों वाले पौधे में देंगे तो आपका पौधा जो है ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करेगा और हरा भरा भी रहेगा, पत्तियां चमकदार रहेंगी, साथ ही साथ सुंदर बना रहेगा आपका पौधा।
तो ये है। इसके अलावा नवा जो फर्टिलाइज़र है वो है दाल का पानी। तो जैसे हम चावल को धो करके उसका पानी अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से कोई भी दाल अगर आप बनाते हैं उसको धो करके उसका पानी भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र हैं। जैसे एक दिन मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, एक दिन दाल का पानी दे दिया आपने पौधों में, सारे पौधों में दे दिया, एक दिन चावल का पानी दे दिया, एक दिन चाय की पत्ती का पानी दे दिया, एक दिन कॉफ़ी दे सकते हैं आप। मैंने कॉफ़ी भी आपको बतानी थी, एक इसमें कॉफ़ी का भी फर्टिलाइज़र है। बस कॉफ़ी को जैसे मैंने आपको बताया था, 1 चम्मच कॉफ़ी 2 चम्मच कॉफ़ी मिक्स करके आप पौधों में दे दीजिए पानी को, सभी पौधों में। तो ये बहुत अच्छे से आपके पौधे ग्रो करेंगे और आपको बाहर से कोई भी अन्य फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और गर्मियों में ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। बस ध्यान रखना ये है कि जो मैंने आपको कॉफ़ी का पाउडर बताया है, चाय की पत्ती का पाउडर बताया है और खाने वाले सोडा का जो फर्टिलाइज़र बताया है, इन सभी को आपको इवनिंग टाइम में इस्तेमाल करना है, बाकी सबको आप मॉर्निंग टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। ज़रा भी पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी और खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।